Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in Hindi class. ओपन पेज नंबर 95, अलंकृत पुस्तक का पेज नंबर 95 ओपन कीजिए। ये देखिए इस पे क्या दिया है, नीचे दिए गए विषयों में से, विषय मतलब टॉपिक, जो नीचे विषय दिए गए हैं उनमें से हमने अनुच्छेद लिखना है। हम किस अनुच्छेद के बारे में यहाँ लिखेंगे? रंगों का त्योहार होली। ये हमारा अनुच्छेद है, रंगों का त्योहार होली, इसके बारे में हमने लिखना है। तो होली हिंदुओं का पवित्र तथा धार्मिक त्योहार है। धार्मिक क्या हो गया? धर्म से संबंधित। पवित्र, पावन। होली हिंदुओं का पवित्र तथा धार्मिक त्योहार है। यह त्योहार हर वर्ष मतलब हर साल फाल्गुन माह की, फाल्गुन एक देसी महीना है, जैसे अंग्रेजी महीने होते हैं ना, जनवरी फरवरी, ये देसी महीना है। फाल्गुन माह क्या होता है? मास, महीना। फाल्गुन महीने की माह की पूर्णिमा को, जब फाल्गुन महीने में पूर्णमासी आ जाती है, पूर्णिमा आ जाती है, तब ये होली का त्योहार मनाया जाता है। इसके पीछे, इस होली के त्योहार के पीछे एक धार्मिक कथा है। क्या कथा है? हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। एक राजा था, उसका क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। ये राक्षसों का राजा था। उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर को मानता था। उसके पुत्र का क्या नाम था? प्रहलाद। वह ईश्वर को मानता था। प्रहलाद जो है ईश्वर को मानता था, परंतु हिरण्यकश्यप नहीं मानता था। जैसे आपने वो रामायण देखी होगी, उसमें राक्षसों का राजा रावण था। रावण भगवान को मानता था, लेकिन राम भी एक भगवान था, वो राम के प्रति विश्वास नहीं रखता था। लेकिन उसका जो भाई था विभीषण, वो भगवान राम के प्रति विश्वास रखता था। इसमें हिरण्यकश्यप जो है भगवान में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद जो है वो हमेशा ईश्वर में विश्वास रखता था और ईश्वर की पूजा करता था। परंतु हिरण्यकश्यप नहीं मानता था। किसको? ईश्वर को। इसलिए हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मारना चाहता था, क्योंकि वह भगवान की पूजा करता था। यह चीज हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं थी, इसलिए हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मारना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी बहन होलिका को अग्नि में बैठा दिया। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका। उसने होलिका को अग्नि में बैठा दिया और उसकी गोद में प्रहलाद को, होलिका की गोद में किसको बिठा दिया? प्रहलाद को। क्योंकि होलिका को वरदान था, उसे वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए होलिका को अग्नि में बिठा दिया। ये तो जलेगी नहीं, अग्नि में न जलने का वरदान मिला हुआ है होलिका को, और फिर उसकी गोद में प्रहलाद को बिठा दिया, अब ये अग्नि में जल जाएगा। तो क्या हुआ? लेकिन उस दिन प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। उस अग्नि में प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जल गई। तभी से यह होली का त्योहार मनाया जाता है। उस दिन के बाद से ये त्योहार, ये जो होली का त्योहार है, तब से मनाया जाता है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन मतलब जलाना, होली को जलाना। जैसे होलिका, ये उसकी बहन का नाम था ना, होलिका, तो होलिका जल गई थी ना, तो इसलिए उस दिन होलिका दहन किया जाता है, मतलब होलिका जलाई जाती है। अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। यह त्योहार सभी लोग वैर भाव को भूलकर पूरे उत्साह और मनोरंजन के साथ मनाते हैं। कौन सा त्योहार? होली का त्योहार सभी लोग वैर भाव को भूलकर पूरे उत्साह और मनोरंजन के साथ मनाते हैं। तो बच्चों, आपने ये लिखना है अपनी बुक में और लर्न भी करना है। साथ ही साथ बच्चों देखिए, ये आपकी गुलमोहर पुस्तक में ये एक गतिविधि दी हुई है, पोस्टर गतिविधि, इसको भी हम कर लेते हैं। ये देखिए,
इसमें महापुरुषों के ना कुछ चित्र दिए गए हैं। इसमें उनके नाम, उपनाम और उनके द्वारा दिए गए नारों को वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखिए। अब ये क्या है, सबसे पहले यहाँ ये चित्र है, ये किसका चित्र है, नाम लिखना है हमने, भगत सिंह। ये चित्र किसका है, भगत सिंह का। और उपनाम, उपनाम मतलब जो निकनेम होता है ना वो लिखना होता है हमने। उपनाम, इसका उपनाम था भागों वाला। और उसके बाद नारा, इस वीर पुरुष ने नारा, शहीद भगत सिंह जी ने नारा क्या दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। तो हमने वही चीज इसमें ढूंढ के हमने सर्कल करना है। जैसे ये देखिए भगत सिंह, फिर उपनाम आपको नहीं मिलेगा, उपनाम मेरे ख्याल से इसका देखते हैं, चलो एक बार, ये उपनाम हो गया। फिर उसके बाद देखिए इसका नारा, इंकलाब जिंदाबाद, ये हमने सर्कल कर देना है। उसके बाद है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी उनका नाम था, उनका उपनाम लोग प्यार से राष्ट्रपिता भी बोलते थे, बापू भी बोलते थे, है ना। तो नारा उन्होंने क्या दिया, करो या मरो। वैसे तो इन नेताओं ने, इन वीर महापुरुषों ने बहुत से नारे दिए थे, लेकिन जो हमने इस पहेली में है वो हमने लिखने हैं। तो यहाँ देखिए ये हो गया महात्मा गांधी, ये नाम हो गया। उपनाम क्या हो गया, बापू, बापू उपनाम हो गया। और नारा करो या मरो, ठीक है। उसके बाद आ गया ये चित्र, इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, पंडित भी लिख सकते हो आप, पंडित पर हमें इसमें नहीं दिया हुआ, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है। इनका उपनाम हो गया चाचा नेहरू। और इनका नारा क्या है, आराम हराम है। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू, ये नाम हो गया, ठीक है। उपनाम चाचा नेहरू, नारा देखिए आराम हराम है। उसके बाद ये देखिए ये चित्र है बाल गंगाधर तिलक का, नाम है बाल गंगाधर तिलक, उपनाम है लोकमान्य। और नारा है इनका स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब ये देखिए स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो इनका नारा हो गया, लोकमान्य इनका उपनाम हो गया। और ये बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद ये देखिए ये चित्र है सुभाष चंद्र बोस, नाम क्या है इनका, सुभाष चंद्र बोस। उपनाम है इनका नेताजी। और नारा इनका भारत जय हिंद। अब यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये है इनका उपनाम नेताजी। उसके बाद ये इनका नारा भारत जय हिंद, यहाँ पे आएगा भारत जय हिंद। तो बच्चों ये ना आपकी एक्टिविटी, अब ये आपने खुद ढूंढना है, भागों वाला आप खुद ढूंढोगे, ये एक्टिविटी भी आप कंप्लीट करोगे। ओके, टेक केयर बच्चों।